हेलो, हाय। मेरा नाम गणेश घुगे है और आज मैं आपके सेंटर पे आपसे कुछ इंटरेक्शन करने के लिए आया हूँ केवाईपी के बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके बारे में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके। सर सबसे पहले मेरा नाम अमन राज है। ठीक है। मेरे पिताजी का नाम जमेजा कुमार चौधरी है। मेरी माताजी का नाम कंचन देवी है। अच्छा। मेरे पिताजी एक पर्सनल बिजनेसमैन है, ग्रेट। प्राइवेट बिजनेसमैन है। हम्म। अभी मेरे पिताजी एक इलेक्ट्रिक का दुकान है उनका। ठीक है। और मेरी मम्मी घर संभालती है। गुड। ठीक। और मैं बेसिकली भागलपुर बिहार से रहता हूँ। हम्म। मैं यहाँ का एक छात्र भी रह चुका हूँ। मार्च 2021 बैच का प्रेजेंटेटिंग के वाईपी सेंटर से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और मैं अभी एज ए तौर पे एलएफ के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे को उस पॉसिबल पे लेके जा रहा हूँ कि वे कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकें। कोई भी इंटरव्यू कैसे आप बोलेंगे, कैसे वहाँ पे बैठेंगे, क्या तरीका होता है, कैसे आप नर्वस फील नहीं हो, कैसे आप बोलें, ये सब तरीके। ठीक है। तो सबसे पहले आपको केवाईपी के बारे में कब और कैसे पता चला? केवाईपी के बारे में सर देखा जाए तो ये हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ट्रेडिंग है, यहाँ पे एक पोस्टर सब लगा हुआ था क्वेश्चन ट्रेडिंग का। मैं जब मेरी 10th पास किया था मैंने, तो मुझे एक फीलिंग आया था कि मुझे कंप्यूटर कुछ सीखना है। ये कब की बात है? 2018 के अप्रॉक्स मुझे एक फीलिंग 10th का आया था कि मुझे 10th के बाद कुछ 3 मंथ बचते हैं, तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर सीख लेता हूँ, तो कुछ 12th में हेल्प मिल जाएगा। लेकिन कुछ मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, तो मैं 10th में नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैं 12th किया 2020 में। तो 2020 में तो फिर मुझे फिर से भी मौका में दोबारा मिला कि 3 महीने का टाइम या 4 महीने का टाइम दोबारा मिला मुझे कि मैं कंप्यूटर सीख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे सर्च कर रहा था बहुत सारे, तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला था प्रेजेंट ट्रेडिंग के वाईपी सेंटर से कि वहाँ पे कंप्यूटर सिखाए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से। अच्छा। तो मैं सोचा कि एक बार वहाँ जाके विजिट कर लेते सेंटर पे कि क्या होता है। अच्छा। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे केवाईपी के बारे में पता चला, डिटेल्स मिला कि क्या होता है। केवाईपी होता है बिहार सरकार की तरफ से जनहित में जा रही है ये केवाईपी। तो इसमें क्या क्या सीखे आप? बेसिकली सर केवाईपी में हम लोग बहुत सी चीज सीखे हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 3 चीज सीखते हैं हम लोग, सीआईटी, सीआईएल एंड सीएसएस। ठीक है। सीआईटी में अगर सब देखा जाए तो सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फील्ड जैसे कि वर्ड, नोटपैड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट और प्लस 200 प्लस साइट्स सिखाए जाते हैं हम लोग को। बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। कुछ ऐसे साइट भी सिखाए जाते हैं जैसे आधार कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा। पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। और कुछ यहाँ पे टिप्स भी दिए जाते हैं सीआईटी में कि हम लोग को कहाँ जैसे अगर फ्री वाईफाई हम लोग यूज कर रहे हैं तो कैसे केयरफुल रहना चाहिए, हम लोग फ्री वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम लोग सीएलएस की बात किया जाए तो सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल आता है। ठीक है। फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल। अगर सीएलएस की बात किया जाए तो इसमें हम लोग कैसे बोलना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू, अगर कोई भी रिटन एग्जाम क्लियर किए हम लोग तो उसके बाद इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू में हम लोग कैसे बोलेंगे, बोलने का तरीका क्या होता है हम लोग का, वे सब जो फेस किया जाता है। हम लोग क्या वर्ड कहाँ पे बोल सकते हैं, आई एम प्लेइंग यहाँ पे कब बोलेंगे, यहाँ पे मैं कब खेल रहा हूँ, मैं कब खा रहा हूँ, ये सब सीएलएस में आता है। और फिर सीएसएस में आता है सर्टिफिकेट सॉफ्ट स्किल, इसका फुल फॉर्म। ठीक है। सॉफ्ट स्किल में आपका मैनर क्या होता है, अच्छा, आपके बोलने के तरीके क्या होते हैं, आप किस तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब सीएसएस में आ सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी मीटिंग हो रहा है, ठीक है, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको आप प्रेजेंट करेंगे, ये सब तरीका सीएसएस में हम लोग सीखते हैं सर। अच्छा, इसमें लर्निंग प्रोसेस क्या था कि जैसे एक टीचर मतलब ट्रेडिशनल वे में टीचर पढ़ाता है सामने, यहाँ पे सेशंस कुछ स्टूडेंट को खुद से करने पड़ते हैं, कुछ इसमें मतलब जहाँ पे वो स्टक होते हैं, जहाँ पे वो अटक जाते हैं, उसमें आप एज एलएफ का रोल क्या होता है, उनको प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, या तो हाँ लर्निंग फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटी उनको मतलब देना कि उनको वो अटके नहीं वहां पे, वो आगे बढ़े। तो मुझे बताइए इसमें आप जब लर्निंग करते थे तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग और ये ईरा में, ये अब की मतलब जो 21वीं सदी की लर्निंग, न्यू वे ऑफ लर्निंग, इसमें कोई टीचर सामने नहीं है, तो उसमें आप सबसे पहले जब पढ़े तो आपको क्या लगा? इसमें सर जैसे कि हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, हम लोग लाइफ हम लोग डिजिटल हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब कुछ कंप्यूटर पे सीखते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर पे जैसे हम लोग पुराने जमाने की बात किया है तो वहाँ पे कोई सर सिखाते थे, ठीक है, कोई सर सिखाते थे। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट हिचकिचाते थे, सर से पूछेंगे अरे 5 बार पूछेंगे सर डांटने लगेंगे, 10 बार पूछेंगे तो सर मारने लगेंगे, ऐसा होता था। तो लेकिन यहाँ पे ये जो डिजिटल कर दिया गया ये कोर्स को, अगर हमको बाई चांस समझ में नहीं आया
एक वीडियो, अच्छा। तो उसको फिर से रिप्ले भी कर सकते हैं। आपकी लर्निंग में आपने किया था ऐसा कुछ, मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो रिप्ले करके देखा था? हाँ, मैंने कुछ-कुछ वीडियो देखे थे, लेकिन जहाँ तक मैंने क्वेश्चन रीडिंग की बात किया जाए, तो वहाँ पे मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ। जो सर लोग यहाँ को बहुत लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सर लोग यहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेशन भी मिला? यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन मिला हमको। ठीक है। तो ये हो गया, आपने एजुकेशन लिया उसमें। तो आज आप एज ए एलएफ इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या-क्या जॉब रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं? एज ए एलएफ यहाँ पे मुझे 4-5 जॉब का काम करने पड़ते हैं। ठीक है। पहला तो आता है टीचिंग। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाना, उनको सपोर्ट करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे बिहार डेवलपमेंट से आते हैं, ठीक है, बिहार सरकार से आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कि माउस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो उनको पर्सनली पहले बताना पड़ता है कि ये माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है, क्या-क्या फंक्शन होता है इसमें, ठीक है, और उसके बारे में उसको फिर बताया जाता है कि कैसे चलता है, कैसे प्रोग्राम करता है, कैसे इसका जो सिस्टम है, कैसे इसका रन करता है, ये पहले केवाईपी सब है। फिर जो आपको वीडियो कंटेंट कैसे चला सकते हैं हम, अगर जैसे सीआईटी में देखा जाए तो सीआईटी में बहुत सारे यूट्यूब के आते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन आते हैं, लिंक्डइन आते हैं, ये सब यूट्यूब पे कैसे सर्च करके आप और सीख सकते हैं, ये सब स्टूडेंट को बताया जाता है टीचिंग में। और फिर अगर आप लोग ये पर्सनल लाइफ में देखा जाए इसको, तो पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत हम लोगों का ये केवाईपी का जो कोर्स है बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है। जैसे अगर सीएसएस में अगर हम लोग को बहुत कुछ एक्टिविटी मिलते थे, गुड हैबिट्स मिलते थे सुनने के लायक, गुड हैबिट्स करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये हम लोग को पता था। जैसे कि नल सबको बंद करना होना चाहिए, लेकिन ये सबको पता होता है कि नल सबको बंद करना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है, क्या डिमांड्स है, ये सब पता रहता है। ठीक है। अब जो नल एटिकेट्स मतलब पता है। यस, ग्रेट। तो ये मतलब पढ़ाते हैं आप भी, मतलब उनको गाइड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इसमें आपको सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे ऐसे कौन से आपने हेल्प की सोसाइटी को, जो कोर्स में आपने सीखा? जैसे आपने कुछ देर पहले मुझे बताया कि मैंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना सीखा, पैन कार्ड के लिए, तो ऐसे कुछ कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी या सबसे बड़ी एक्टिविटी कोई भी हो सकती है जो आपने सोसाइटी के लिए वो यहाँ से सीखी, वो मार्केट में जाके या तो सोसाइटी में जाके वो सोशल वर्क बोल सकते हैं, या तो किसी को हेल्प करना, या तो किसी को वो सर्विस मतलब प्रोवाइड की, ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने सोशल लाइफ में किया हुआ है। जैसे कि कोई एग्जांपल? जैसे अगर हम एलएफ थे तो सर लोग यहाँ पे एक होता है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रेटिंग पॉजिटिव करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैंप पे जाते थे, ठीक है, कैंप पे जाते थे, लोगों को समझाते थे केवाईपी क्या होता है, ठीक है। तो कैंप में केवाईपी समझाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल इंक्रीज होगा, तो फिर सर हम लोग को ट्रेन करवा देते, ठीक है, कन्विंस कर पाते थे स्टूडेंट्स को। हाँ, क्योंकि सर लोग हम लोग को बता देते थे कैसे कन्विंस किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सॉफ्ट स्किल इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। क्या होता है लैंग्वेज स्किल, कैसे बोलना है सर को, ठीक है, कैसे मैम को बोलना है, कैसे किसी लेडीज को बोलना है, कैसे किसी मैम को बोलना है, कैसे किसी इसका मतलब एग्जैक्ट आपने ये सीखा कि कन्विंस कैसे करना है। और आपने एक चीज सीखी है, वो चीज आपने मतलब सोशल वर्क के तौर पे लोगों को भी बता दी। ग्रेट। और उसके बाद मुझे बताइए, केवाईपी में सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सा पोर्शन या कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको? केवाईपी जब कर रहे थे हम, तो मुझे सबसे अच्छा पोर्शन लगा मैम का सेशन इंट्रोडक्शन का वीडियो आता था। अच्छा। कि मैम जो हमेशा हम लोग जो बेसिक इंग्लिश, कहीं भी इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ईच कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, वास कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है। लेकिन जब केवाईपी सीख रहे हैं तो मैम पूरा सेंटेंस बताते थे, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इट वाज रेनिंग, अब अभी रेनिंग हो रहा है, अभी बारिश हो रही है, ठीक है, आई एम प्लेइंग। मैम एक तरीका बताती थी कहाँ बोलना ये सेंटेंस, कहाँ कैसे प्रयोग करें, मतलब प्रैक्टिकली वो एक एग्जांपल लेते थे और उसमें कहाँ पे कैसे लगता है वो बताते थे। बस है ना, वो नाउन का क्या यूज है वैसा नहीं, मतलब लेकिन एक एग्जांपल देके मैम बताते थे ये पोर्शन हम लोग ये पोर्शन यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, ये वर्क प्लेस पे हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे काम करेंगे, ये हम लोग केवाईपी से सीखे हैं। ये बेनिफिट हमको बहुत अच्छा केवाईपी का मिला है, सेशन इंट्रोडक्शन का जो मैम का होता है। पर्सनली क्या बेनिफिट हुए? जैसे कि पर्सनल लेवल पे, जैसे कि हो सकता है कि आपके फैमिली में हो, या आपके खुद के बेनिफिट क्या हुए खुद के लिए? पर्सनल लेवल पे सर देखा जाए तो इससे भी कुछ मुझे बेनिफिट मिली है केवाईपी के। जैसे कि अगर पहले की अगर बात किया जाए केवाईपी की, तो मैं नॉर्मल ही बोलता था, अभी भी कुछ, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोगों का टोन चेंज हुआ है, पहला बोलने का तरीका, ठीक है, फिर कुछ हरकतें होते हैं, ठीक है, कैसे आपको बैठना चाहिए वर्क प्लेस पे, कैसे बोलना चाहिए, अरे ये यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ये यहाँ पे भी ये बोलना चाहिए था, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। और एक जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ते थे सेशन इंट्रोडक्शन, एथिक्स, वर्कप्लेस एथिक्स, हमें जैसे यहाँ बताया गया है कि यहाँ जैसे कि एक पेन है, एक ऑफिस का एक पेन है, तो एक पेन अगर हम घर ले जाए
तो किसी को पता भी तो नहीं चलेगा। लेकिन ये अपना एथिक्स होता है कि वे आपको खराब लगेगा, आपको आगे परेशानी होगा। ये अगर ये एथिक्स गलत होगा तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते। ये एक बेनिफिट मिला है और आपके एथिक्स सही रहेगा तो आगे आप लाइफ में गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ये जो आपने सीखा है पर्सनल लेवल पे, वो तो मतलब आपके बातचीत करने के तरीके से आज मतलब सामने मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके जो वे ऑफ टॉकिंग या आप उसके जो बातचीत करते समय आपके जो हाव भाव है, एक्सप्रेशंस है, तो ये दिख रहा है आपके अंदर मतलब। ठीक है, बस अब मुझे बताइए, जैसे आपने केवाईपी किया, वैसे बिहार में अभी बहुत सारे युवा है जो कि केवाईपी नहीं किए, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश यही होना चाहिए कि युवाओं को जो 10th पास है, 12th पास है, बहुत लोग ग्रेजुएशन पास भी होते हैं लेकिन केवाईपी नहीं किए हुए थे। लेकिन अगर अभी जैसे हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, हम लोग कंट्री डिजिटल हो रहा है, अभी छोटे से छोटे जॉब के लिए अगर आप प्यून भी बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्क कुछ कर मिलेगा। लेकिन कुछ आने वाले साल में ना वे प्यून का वर्क भी अगर हम लोग डिजिटल हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो वे डिजिटल होने के लिए आपको तो पहले कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर सीखने के लिए अगर ये केवाईपी का कोर्स बहुत अच्छा बेनिफिट है। मेरा तो मानना है कि केवाईपी कोर्स अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स को फीडबैक लिया जाए कि केवाईपी का फीडबैक है तो ये कंप्यूटर के मामले में ना, किसी कंप्यूटर के मामले में कैसे बोलना चाहिए, एक बिहेवियर, पर्सनालिटी जो होता है, नॉर्मल पर्सनालिटी और केवाईपी की पर्सनालिटी बहुत अलग होते हैं। ये हम इसलिए अपने युवाओं को बोलना चाहेंगे कि आप लोग जरूर केवाईपी कीजिए, क्योंकि केवाईपी करने का एक पर्सनालिटी अलग ही होता है आप लोग का। अलग अगर आप लोग केवाईपी पहले किए हुए होंगे और केवाईपी करने के बाद आप लोग को खुद महसूस होगा कि मेरे में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। और एक रहा आपका आर्थिक स्तर पे आपको क्या फायदा हुआ? अगर आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो केवाईपी का क्या-क्या फायदा हुआ, जैसे कि पहले मैंने कहा कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे धीरे-धीरे कुछ ट्रेनिंग करके, कुछ आपका ट्रेन करके, कुछ सर लोग से सीख के, एक मैं ओजीटी किया मैंने पहले। ओजीटी में मैंने बहुत सारे टास्क किया था, मल्टीटास्किंग किया था, जैसे आपका कंप्यूटर एंट्रिंग, डेटा एंट्रिंग, टैली कोडिंग, कोड कोडिंग, ये सब मैंने किया था। फिर उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस आया मुझे, फिर कुछ टीचिंग का कॉलेज आया, तो फिर उसके बाद मैं एलए बन सका। एलए के बाद मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर बन सकता हूँ कुछ सालों में। ये सब आता है हम लोग को। ग्रेट, मतलब फाइनेंशियली आप अभी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।